Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about Change the Degree Part 3. मतलब कि आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चेंज द डिग्री का पार्ट 3 देखेंगे। उसके पहले पार्ट 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा उसके ऊपर हम लोग थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पर है, राम इज एज टॉल एज श्याम। मतलब कि राम और श्याम के बीच कंपैरिजन हुआ है। जब दो व्यक्तियों के बीच, वस्तुओं के बीच, जगहों के बीच कंपैरिजन होता है तो पॉजिटिव में से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो गिवन सेंटेंस इज अ पॉजिटिव डिग्री एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक कंपैरेटिव डिग्री। तो राम और श्याम के बीच का कंपैरिजन जो हुआ है उसमें पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव बनेगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा श्याम इज नॉट। अभी एज हट जाएगा और टॉल का बनेगा टॉलर। श्याम इज नॉट टॉलर, और जैसे ही एडजेक्टिव की फॉर्म इस्तेमाल होती है उसके बाद हमें लिखना होता है देन। श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव फॉर्म में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई। अभी इस सेंटेंस में दिल्ली और मुंबई के बीच कंपैरिजन हुआ है, दो जगहों का कंपैरिजन है, और गिवन सेंटेंस जो है वह निगेटिव फॉर्म में है। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री अभी पॉजिटिव बनेगी। तो दिल्ली और मुंबई में कंपैरिजन है, इसीलिए मुंबई से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो हमारा सेंटेंस होगा मुंबई इज, नॉट है तो हट जाएगा, मुंबई इज, बिग का होगा बिगर। तो हम लोग लिखेंगे मुंबई इज बिगर दैन दिल्ली। देखिए किस तरह से सेंटेंस हुआ। जो दो के बीच जिनका कंपैरिजन होता है, जैसे कि दो जगह हो, दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, तो जो लास्ट में होती हो सबसे पहले आ जाती है। यहाँ पर मुंबई सबसे पहले आ गई, मुंबई हेल्पिंग वर्ब लिखा है इज, एज हट जाएगा, नॉट है इसलिए निकल जाएगा, पहले सेंटेंस में नहीं था इसलिए लगाया था। तो हमारा सेंटेंस बना मुंबई इज बिगर दैन दिल्ली। अभी हम लोग तीसरा सेंटेंस देखने जा रहे हैं, राजेश इज क्लेवरर दैन रमेश। यहाँ पर राजेश और रमेश के बीच का कंपैरिजन किया गया है, और गिवन सेंटेंस जो है वह कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि वहाँ पर हमें दिख रहा है सेंटेंस में दैन आया है और एडजेक्टिव जो है ईआर की फॉर्म में है, मतलब कि वह कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो कंपैरेटिव डिग्री के इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस होगा रमेश इज नॉट, नॉट नहीं है इसलिए हमें नॉट लेना है। तो सेंटेंस होगा रमेश इज नॉट, और जो क्लेवरर है जो एडजेक्टिव है उससे हम एज के बीच लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, रमेश इज नॉट एज क्लेवर एज। देखिए एज के बीच कैसे लिखा जाएगा, रमेश इज नॉट एज क्लेवर एज, और अंत में लिखा जाएगा राजेश। तो इस तरह से इस कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा ओवरलुक करना ज़रूरी है। चलिए और एक सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, यमुना इज नॉट लॉन्गर दैन गंगा। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दैन का इस्तेमाल हुआ है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव सेंटेंस है। अभी हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय इसे अफर्मेटिव बनाना है, इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा गंगा इज एज लॉन्ग एज। देखिए सेंटेंस क्या बना, गंगा इज एज लॉन्ग एज यमुना। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस को हमने पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील कर दिया। तो ये जो अभी हमने पार्ट 1 के कुछ सेंटेंस पढ़े हैं,
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। वहाँ पर आप जाकर जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वह उसे आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 के कुछ सेंटेंस की यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। देखिए सेंटेंस है, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज गुड एज गोपाल। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का यह सेंटेंस है जिसकी शुरुआत नो अदर से होती है। तो जिस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होती है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनता है, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनी है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को टच करके उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एज के बीच एडजेक्टिव आया है, नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सेंटेंस में गोपाल, तो गोपाल को हमने लिख दिया। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, तो गोपाल इज। गुड इस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म बनता है बेटर, तो गोपाल इज बेटर दैन के बाद हमें इस्तेमाल करना होता है नो अदर को हटा के एनी अदर। गोपाल इज बेटर दैन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। तो इस तरह से नो अदर के इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमने दैन के बाद एनी अदर का इस्तेमाल करके कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया है। वो किस तरह से बदला आपको समझ में आया होगा। अभी इसी सेंटेंस को हम लोग एसडी में बदलेंगे। एसडी मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। अभी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है चलिए देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का भी फार्मूला हमें पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद द, तो सेंटेंस बनेगा गोपाल इज द। और जैसे द लिखा सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव की फॉर्म, तो गुड, बेटर और बेस्ट। गोपाल इज द बेस्ट। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, गोपाल इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, और लास्ट में लिखा जाता है ऑफ ऑल। तो ये हुए डिग्री के पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब कि जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी डिटेल्स में हमने स्टडी की है। और इन दोनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल की गई है, जहां पर आप टच करके दोनों पार्ट की डिटेल्स में पढ़ाई कर सकते हो। देखिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पर नो अदर से शुरुआत की जाती है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की, तो यह एक उसका सिग्निफिकेंस है कि नो अदर और एज के बीच एडजेक्टिव, मतलब कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये हम जान सकते हैं। वैसे कंपैरेटिव डिग्री को हमें अगर पहचानना है तो वहाँ पर दैन के बाद एनी अदर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिग्निफिकेंट है कंपैरेटिव डिग्री का। और अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानना है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में द के बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है, और एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ ईएसटी फॉर्म में होता है, या फिर एडजेक्टिव के पहले मोस्ट इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ये हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। अभी हम लोग आज पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 3 की शुरुआत हम एक सेंटेंस से करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है वेरी फ्यू इस वर्ड से। तो सेंटेंस है वेरी फ्यू फार्मर्स आर एज रिच एज सुरेश। देखिए सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है, और एडजेक्टिव जो है वह एज के बीच लिखा गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन है पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले वेरी फ्यू लिखा जाता है, और एडजेक्टिव जो है एज के बीच लिखते हैं। तो इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम सबसे पहले सीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो सीडी का फार्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस बनेगा सुरेश इज, सब्जेक्ट है सुरेश, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर आया है, लेकिन हमें सुरेश यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए सुरेश के बाद इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे सुरेश इज, रिच का एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा रिचर, एज हट जाएगा। सुरेश इज रिचर दैन के बाद आपको इस्तेमाल करना है मेनी अदर इस वर्ड का। तो हम लोग लिखेंगे सुरेश इज रिचर दैन मेनी अदर फार्मर्स।
तो ये सेंटेंस हमारा बना है कंपैरेटिव डिग्री का। ये सेंटेंस कैसे बना, इसके बारे में हम लोग इस वाक्य के बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए, वेरी फ्यू फार्मर्स आर एज रिच एज सुरेश। इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव में बदला है, सुरेश इज रिचर देन मेनी अदर फार्मर्स। इनटू ब्रैकेट वी विल राइट CD, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। अभी इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द। तो सेंटेंस बनेगा सुरेश इज वन ऑफ द। देखिए, सुरेश इज वन ऑफ द के बाद आपको इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव की फॉर्म। तो रिच, रिचर और सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा रिचेस्ट। सुरेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट और अंत में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर वर्ड आया है फार्मर्स। तो हम लोग लिख लेंगे सुरेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट फार्मर्स। सेंटेंस कंप्लीट। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से 3 फार्मूले हमें मिलेंगे और तीनों फार्मूले से आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करोगे कि PD का, CD का और SD का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे PD का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। PD मतलब कि पॉजिटिव डिग्री। And the formula of making the sentence of positive degree, first of all we have to write very few। सबसे पहले very few लिखना है। very few के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद एज एडजेक्टिव एज, मतलब एज के बीच एडजेक्टिव लिखा जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री में सबसे लास्ट में लिखा जाता है सब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। वेरी फ्यू, देन ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, एज एडजेक्टिव एज, और एट लास्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि CD का। तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ये फार्मूला जिसने याद कर लिया उसने डिग्री को अपने मुट्ठी में कर लिया, समझ जाइए। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री वाली फॉर्म। उसके बाद आपको लिखना है देन मेनी अदर, और देन मेनी अदर लिखने के बाद सबसे लास्ट हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। इट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो इस फार्मूले के अनुसार बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव की फॉर्म, देन मेनी अदर और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक सेंटेंस को पढ़ते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में आपको दिया जाएगा उसे कंपैरेटिव में तब्दील करना है। देखिए सेंटेंस है, वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर एज क्लेवर एज राज। देखिए सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और एज के बीच एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये हमें पता चल गया। अभी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पता चलने के बाद हमें वहाँ पर उस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है पता होने चाहिए। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है राज, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राज। अभी हेल्पिंग वर्ब आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राज जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। राज इज, एज हट जाएगा, क्लेवर का बनेगा क्लेवरर। राज इज क्लेवरर देन मेनी अदर। देन मेनी अदर का इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव की फॉर्म के बाद, जो कि हमने कर दिया। राज इज क्लेवरर देन मेनी अदर बॉयज इन माई क्लास। बॉयज इन माई क्लास ये है हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर एज क्लेवर एज राज, इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया है।
अभी इसी सेंटेंस को अगर एसडी में बदलना है तो एसडी का फार्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए एसडी का फार्मूला पता करते हैं। सबसे पहले एसडी में आता है सब्जेक्ट, एसडी मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द। और जैसे ही आप वन ऑफ द लिखते हो, वन ऑफ द के बाद आपको लिखनी है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वाली फॉर्म। तो हमारा फार्मूला बना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्म, और अंत में लिखना होता है ऑब्जेक्ट। देखिए कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का फार्मूला मैच हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरुआत होती है, हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर एज क्लेवर एज राज। तो सबसे पहले राज है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमें लिखना है वन ऑफ द और एडजेक्टिव की फॉर्म। तो हमने लिख दिया राज इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा बॉय इन माई क्लास। तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बना है राज इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय इन माई क्लास। और इतना लिखने के बाद आपको वहाँ पर लिख देना है फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद आप इनटू ब्रैकेट लिखोगे एसडी, एसडी मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने देखिए किस तरह से सेंटेंस को बना दिया, राज इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन माई क्लास। चलिए अभी हम लोग दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे जहाँ से आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी। सेंटेंस है वेरी फ्यू कैरेक्टर्स इन महाभारत आर एज स्ट्रांग एज भीमा। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस पहले लिख लेते हैं, वेरी फ्यू कैरेक्टर्स इन महाभारत आर एज स्ट्रांग एज भीमा। तो सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और एज के बीच यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। तो मतलब कि यह जो सेंटेंस है यह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये हमें पता चल गया। तो इनटू ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। शॉर्ट में पॉजिटिव डिग्री को हम कहेंगे P.D. मतलब कि पॉजिटिव डिग्री। अब इस सेंटेंस को हम सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में इसे तब्दील करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला हमें पता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट है भीमा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर आया है जो कि हमें इज में तब्दील करना है। तो भीमा इज। अभी स्ट्रांग इस एडजेक्टिव का फॉर्म बनेगा स्ट्रांगर। भीमा इज स्ट्रांगर देन मेनी अदर कैरेक्टर्स इन महाभारत। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने भीमा के इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील किया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव की फॉर्म देन मेनी अदर और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पीडी का ये सेंटेंस हमने सीडी में कन्वर्ट किया। इनटू ब्रैकेट हम लिखेंगे सीडी। अब इसी सेंटेंस को हम एसडी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसडी का फार्मूला भी हमें पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। तो भीमा हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद हमें लिखना है वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद लिखना है एडजेक्टिव की फॉर्म, तो होगी स्ट्रांगेस्ट। हमारा सेंटेंस बनेगा भीमा इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट, और अंत में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कैरेक्टर्स इन महाभारत। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है सुपरलेटिव डिग्री का, भीमा इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर्स इन महाभारत। और हम लोग इनटू ब्रैकेट लिखेंगे एस डी मतलब कि इट इज द सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इनटू ब्रैकेट लिख देते हैं S.D. सुपरलेटिव डिग्री। मुझे उम्मीद है दोनों सेंटेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए रहेंगे, और इस डिग्री को अच्छे से समझने के लिए हमें और कुछ सेंटेंस देखने होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिजी एज मुंबई। देखिए सेंटेंस क्या है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिजी एज मुंबई। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और एडजेक्टिव एज के बीच आया है, मतलब कि यह जो सेंटेंस है पीडी का है।
तो इनटू ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे P डॉट D डॉट, मतलब कि यह PD का सेंटेंस है। तो PD को हमने अभी ब्रैकेट में लिख लिया है। अभी PD के इस सेंटेंस को सबसे पहले हम CD में कन्वर्ट करेंगे। तो CD का फार्मूला हमें पता है। CD का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की फॉर्म। सब्जेक्ट है मुंबई, हेल्पिंग वर्ब आर नहीं लिखा जाएगा बल्कि इज लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा अभी आपको समझ में आया होगा। तो मुंबई इज, एडजेक्टिव की फॉर्म है बिजी, तो बिजी का बनेगा बिजियर। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिजी एज मुंबई, इस PD के इस सेंटेंस को CD में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट मुंबई, देन हेल्पिंग वर्ब इज, देन हम लिखेंगे एडजेक्टिव की फॉर्म और उसके बाद देन मेनी अदर। तो हमने लिखा है मुंबई इज बिजियर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। देखिए सब्जेक्ट मुंबई इज ए हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव की फॉर्म है बिजियर, उसके बाद देन मेनी अदर लिखना है और सिटीज इन इंडिया ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इनटू ब्रैकेट हमने लिख दिया CD। अभी हम इसी सेंटेंस को तब्दील करेंगे SD में। तो SD में जब हम इसे तब्दील करेंगे तो हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला subject helping verb one of the, Mumbai is subject is a helping verb then one of the, तो सेंटेंस बन रहा है मुंबई इज वन ऑफ द, देन एडजेक्टिव की फॉर्म बिजीएस्ट सिटीज इन इंडिया इज द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा SD का सेंटेंस बना है मुंबई इज वन ऑफ द बिजीएस्ट सिटीज इन इंडिया, इनटू ब्रैकेट वी विल राइट SD। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जितने सेंटेंस ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतनी डिग्री आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस से वेरी फ्यू फ्रूट्स आर एज स्वीट एज मैंगो। देखिए वेरी फ्यू से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और एडजेक्टिव एज के बीच आया है, मतलब कि यह सेंटेंस PD का है। अभी PD के इस सेंटेंस को हम पहले CD में कन्वर्ट करते हैं। तो CD कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला हमें पता है, फार्मूला है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन एडजेक्टिव की फॉर्म। तो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में मैंगो और मैंगो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। मैंगो इज, स्वीट का बनेगा स्वीटर, मैंगो इज स्वीटर, उसके बाद आएगा देन मेनी अदर और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स। तो हम लोग लिख लेंगे मैंगो इज स्वीटर देन मेनी अदर फ्रूट्स। इस तरह से वेरी फ्यू फ्रूट्स आर एज स्वीट एज मैंगो, इस PD के सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया, इनटू ब्रैकेट हमने लिख लिया CD। अब इस सेंटेंस को हम तब्दील करेंगे SD में। SD का फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द। तो सब्जेक्ट है मैंगो इज ए हेल्पिंग वर्ब, मैंगो इज वन ऑफ द, एडजेक्टिव की फॉर्म बनेगी स्वीटेस्ट और ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स, इनटू ब्रैकेट वी विल राइट SD। देखिए फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो सेंटेंस बनाने में हमें बिल्कुल ही दिक्कतें नहीं जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, very few actresses in Bollywood are as beautiful as ऐश्वर्या। देखिए मतलब कि इस सेंटेंस की शुरुआत अगर आप देखो तो दिखाई देगा वेरी फ्यू से हुई है और एज के बीच एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्रीज सेंटेंस, मतलब कि जो सेंटेंस है यह पॉजिटिव डिग्री का है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी विल चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के पहले देखिए वेरी फ्यू को हमने, वेरी फ्यू से हमें ज्ञात हुआ है। अभी सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है ऐश्वर्या, हेल्पिंग वर्ब आर की जगह इस्तेमाल होगा इज। तो हम लोग लिखेंगे ऐश्वर्या इज, ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, ऐश्वर्या इज मोर ब्यूटीफुल।
than many other actresses in Bollywood। देखिए सब्जेक्ट ऐश्वर्या इज ए हेल्पिंग वर्ब, मोर ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव, देन मेनी अदर का इस्तेमाल करने के बाद हमने लिख दिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन दिस वे वी चेंज द पीडी सेंटेंस इनटू सीडी, सो वी विल राइट इनटू द ब्रैकेट सीडी। अभी इस सेंटेंस को हम लोग तब्दील करेंगे एसडी में, सुपरलेटिव डिग्री। फार्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट ऐश्वर्या, हेल्पिंग वर्ब है इज, और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है वन ऑफ द इस वर्ड को। तो सेंटेंस बनेगा ऐश्वर्या इज वन ऑफ द। अभी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और एसडी में इस्तेमाल होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सेंटेंस बनेगा ऐश्वर्या इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड ये है हमारे इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो फार्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमने पीडी को सीडी और सीडी को एसडी में कन्वर्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बहुत सिंपली, आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी फ्यू ऑथर्स आर। देखिए सेंटेंस क्या है, वेरी फ्यू ऑथर्स आर एज पॉपुलर एज आर के नारायण। आर के नारायण एक ऑथर है और सेंटेंस में कहा गया है कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसे ऑथर्स है जो कि आर के नारायण जितने पॉपुलर है। तो इस पीडी के सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम सबसे पहले सीडी में कन्वर्ट करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट, एंड आर के नारायण इज द सब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। तो गिवन सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट लिखेंगे आर के नारायण। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इज, आर के नारायण इज। उसके बाद हमें लेना है एडजेक्टिव की फॉर्म। पॉपुलर का होता है मोर पॉपुलर, आर के नारायण इज मोर पॉपुलर। उसके बाद इस्तेमाल करना है दैन मेनी अदर, और ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में ऑथर्स। तो हमारा सिटी का सेंटेंस बना है आर के नारायण इज मोर पॉपुलर दैन मेनी अदर ऑथर्स, इनटू ब्रैकेट वी विल राइट सीडी। अभी इसी सेंटेंस को हम एसडी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आर के नारायण, हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी लिख लेंगे आर के नारायण इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद एसडी में लिखा जाता है वन ऑफ द, देन मेनी अदर को हटा के तो हम लोग लिख लेंगे आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर ये है हमारा एडजेक्टिव, और सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे है ऑथर्स। तो सेंटेंस बना आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स, इनटू ब्रैकेट वी विल राइट एस डी सुपरलेटिव डिग्री। चलिए आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी फ्यू सिटीज इन महाराष्ट्र आर एज हॉट एज नागपुर। देखिए सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और एज के बीच एडजेक्टिव आया है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का है। अभी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमें तब्दील करना है सीडी में। तो सबसे पहले इनटू ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे पीडी। पीडी लिखने के बाद सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। तो नागपुर जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया नागपुर। आर की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है इज, नागपुर इज। एज हट जाएगा, हॉट का बनेगा हॉटर। नागपुर इज हॉटर दैन मेनी अदर, और मेनी अदर का इस्तेमाल करने के बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है सिटीज इन महाराष्ट्र। तो हमारा सेंटेंस बना नागपुर इज हॉटर दैन मेनी अदर सिटीज इन महाराष्ट्र। तो इस तरह से ये सीडी का सेंटेंस बन गया। सीडी का सेंटेंस बनने के बाद हम लोग इनटू ब्रैकेट लिखेंगे CD, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। नाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू SD। SD का फार्मूला हमें पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वन ऑफ द। तो हमारा सेंटेंस होगा नागपुर इज वन ऑफ द। अभी हॉट, हॉटर, और यहाँ पे आएगा हॉटेस्ट,
नागपुर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र। सिटीज इन महाराष्ट्र ये है हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो हमारा एसडी का सेंटेंस बना है नागपुर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र। इनटू ब्रैकेट वी विल राइट एस डी, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। देखिए चेंजेस कहाँ कहाँ हुए। देन मेनी अदर को हटा के हमने वन ऑफ द का इस्तेमाल किया है। हॉटर में से ई आर को हटा के हॉटेस्ट बना दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज रोहित शर्मा। देखिए सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है, एडजेक्टिव की फॉर्म एज के बीच आई है, मतलब कि द गिवन सेंटेंस इज पीडीज सेंटेंस। पीडी मतलब कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अभी पॉजिटिव डिग्री के इस सेंटेंस को हम सबसे पहले सीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो सीडी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें पता है। उसके पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे पीडी, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री। हमने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो पीडी लिखने के बाद सेंटेंस में रोहित शर्मा यह सब्जेक्ट है, तो रोहित शर्मा को सबसे पहले लिखा जाएगा। देन वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें यहाँ पर लिखना है इज, क्योंकि आर का इस्तेमाल हुआ है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर आया है। अभी हम सीडी बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करने होते हैं। इसीलिए रोहित शर्मा इज, अभी गुड का बना है बेटर, और बेटर के बाद हमें इस्तेमाल करना है दैन मेनी अदर। तो हमारा सेंटेंस बना है रोहित शर्मा इज बेटर दैन मेनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव की फॉर्म, देन मेनी अदर, और अंत में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हमने किया। अभी हम बनाएंगे एसडी का सेंटेंस। तो बिल्कुल सेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द, और वन ऑफ द के बाद हमें इस्तेमाल करनी है एडजेक्टिव की फॉर्म। तो गुड, बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल होगा बेस्ट। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। So in this way we change the PD's sentence into CD and SD। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से वेरी फ्यू साइंटिस्ट इन इंडिया वेयर एज ग्रेट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए अब्दुल कलाम जी के बारे में ये सेंटेंस यहाँ पर आया है। सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है, और एडजेक्टिव जो है एज के बीच आया है, मतलब कि यह जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में, मतलब कि CD में कन्वर्ट करना है। तो CD में कन्वर्ट करने के पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट। तो इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यह सब्जेक्ट है, वर यह हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ग्रेट ये एडजेक्टिव है, और साइंटिस्ट इन इंडिया यह ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इट इज़ द सब्जेक्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज, अभी पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए वर्ब को हटा के हमें वाज का इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज लिखने के बाद हमें लिखना है एडजेक्टिव की फॉर्म, ग्रेट का ग्रेटर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज ग्रेटर दैन मेनी अदर साइंटिस्ट इन इंडिया। देखिए तो इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव की फॉर्म, उसके बाद दैन मेनी अदर, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर हमने PD के सेंटेंस को CD में कन्वर्ट कर दिया है। इनटू ब्रैकेट हम लिखेंगे C.D. नाउ वी विल चेंज इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले सब्जेक्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है वाज।
हम लिख लेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज, उसके बाद हमें लिखना है सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द, तो हम लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव की फॉर्म ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है साइंटिस्ट इन इंडिया। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंटिन्यूअसली हमने CD और SD में बदल दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को डिग्री का पार्ट 3 धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर एज स्ट्रांग एज एलिफेंट। देखिए सेंटेंस की शुरुआत फिर से एक बार वेरी फ्यू से हुई है, और एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वह एज के बीच आई है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का है, इसलिए इनटू ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू है, एज है, इसलिए ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री लिख लिया। अभी कन्वर्ट करेंगे CD में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है एलिफेंट, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा इज इस हेल्पिंग वर्ब का, तो सेंटेंस बनेगा एलिफेंट इज। अभी स्ट्रांग इस एडजेक्टिव का फॉर्म आएगा स्ट्रांगर, एलिफेंट इज स्ट्रांगर दैन मेनी अदर, एलिफेंट इज स्ट्रांगर दैन मेनी अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। देखिए ये पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसे हम CD में तब्दील कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन एडजेक्टिव की फॉर्म, उसके बाद देन मेनी अदर, और लास्ट में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, और इनटू ब्रैकेट हमने लिख दिया CD। अभी इसी सेंटेंस को हम SD में बदलेंगे, तो SD का फार्मूला हमें पता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द, तो सेंटेंस होगा एलिफेंट इज वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद हमें लिखनी होती है एडजेक्टिव की फॉर्म, तो स्ट्रांग, स्ट्रांगर, यहाँ पे आएगा स्ट्रांगेस्ट, एलिफेंट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखना है एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो हमारा SD का सेंटेंस बना है एलिफेंट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे S.D. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज सतलज। मतलब कि सतलज नदी के ऊपर यह सेंटेंस यहाँ पर आया है। सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और एडजेक्टिव एज के बीच आया है। मतलब यह जो सेंटेंस है PD का है, इसलिए हम लोग इनटू ब्रैकेट लिखेंगे P.D. मतलब कि पॉजिटिव डिग्री। अभी सबसे पहले हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, तो सतलज है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर का बनेगा इज, सतलज इज। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर, सतलज इज लॉन्गर। लॉन्गर के बाद हमें लिखना है दैन मेनी अदर, तो हम लोग लिखेंगे सतलज इज लॉन्गर दैन मेनी अदर, और ऑब्जेक्ट है रिवर्स इन इंडिया, तो आसानी से हमें लिखना है सतलज इज लॉन्गर दैन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया, एंड इनटू ब्रैकेट वी हैव टू राइट CD, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। अभी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द, तो सेंटेंस होगा सतलज इज वन ऑफ द, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर आएगा लॉन्गेस्ट। सतलज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया है सतलज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, इट इज अ सेंटेंस ऑफ SD। इनटू ब्रैकेट वी विल राइट SD सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस है शोले इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉलीवुड मूवीज। देखिए अभी इस सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से नहीं हुई है, यहाँ पर एज नहीं आया है,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है यह सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री लिख लेंगे। चलिए इस सेंटेंस को हम सबसे पहले पीडी मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला हमारे सामने है, हमें पता है, हमने याद कर लिया है। तो सबसे पहले वेरी फ्यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वेरी फ्यू बॉलीवुड मूवीज, वेरी फ्यू बॉलीवुड मूवीज। उसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो मूवीज है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर, इज नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा वेरी फ्यू बॉलीवुड मूवीज आर, एज के बीच हम लिखते हैं एडजेक्टिव को, तो फेमस लिखा जाएगा एज फेमस एज, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा पीडी का सेंटेंस, वेरी फ्यू बॉलीवुड मूवीज आर एज फेमस एज शोले। अभी इसी सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीडी में। तो सीडी का और एसडी का फॉर्मूला मोस्टली सेम है, सब्जेक्ट है शोले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद हमें एडजेक्टिव की फॉर्म लिखनी है, तो मोर फेमस, शोले इज मोर फेमस, उसके बाद दैन मेनी अदर लिख लिया, और ऑब्जेक्ट है बॉलीवुड मूवीज। तो हमारा सेंटेंस बना है शोले इज मोर फेमस दैन मेनी अदर बॉलीवुड मूवीज, और इनटू ब्रैकेट हम लिखेंगे सीडी मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरह से एसडी से पीडी और पीडी से सीडी हमने बना दिया है। मतलब कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए आपको डरना नहीं है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुरेश इज रिचर दैन मैनी अदर मैन इन रामपुर। देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है और सेंटेंस में दैन के बाद मैनी अदर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। तो कंपैरेटिव डिग्री के इस सेंटेंस को हम सबसे पहले अभी पीडी में चेंज करते हैं। तो पीडी का फार्मूला हमें पता है, पीडी का फार्मूला है सबसे पहले वेरी फ्यू, तो हम वेरी फ्यू लिख लेंगे। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मैन इन रामपुर, वेरी फ्यू मैन इन रामपुर। ये लिखने के बाद हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब, तो इस की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, क्योंकि मैन है। वेरी फ्यू मैन इन रामपुर आर, एज के बीच एडजेक्टिव लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस बना वेरी फ्यू मैन इन रामपुर आर एज रिच एज सुरेश। इट इज अ सेंटेंस ऑफ पीडी। नाउ वी विल चेंज इट इनटू एसडी। एसडी में क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द, सुरेश इज वन ऑफ द। अभी रिचर और रिच का बनेगा रिचेस्ट, सुरेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट, और अंत में आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में मैन इन रामपुर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सुरेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन रामपुर, इनटू ब्रैकेट वी विल राइट एसडी। तो इस तरह से हम लोग पीडी से सीडी, सीडी से एसडी बना रहे हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। विंटर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन इन इंडिया। देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है और सेंटेंस में वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए जो सेंटेंस है यह पीडी का नहीं है और ना ही सीडी का है, बल्कि यह एसडी का सेंटेंस है। अभी एसडी के इस सेंटेंस को हम सबसे पहले पीडी में तब्दील करेंगे। तो पीडी का फार्मूला हमें पता है, सबसे पहले वेरी फ्यू और उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू सीजन्स इन इंडिया, वेरी फ्यू सीजन्स इन इंडिया। अभी सीजन से इसलिए इज नहीं बल्कि आर आएगा, तो हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू सीजन्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज। पीडी का सेंटेंस है इसलिए एडजेक्टिव एज के बीच आएगा, तो वेरी फ्यू सीजन्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज विंटर। तो इस तरह से एसडी के इस सेंटेंस को हमने पीडी में तब्दील कर लिया है। इनटू ब्रैकेट हम लिखेंगे पीडी। अभी इसी सेंटेंस को हम सीडी में कन्वर्ट करेंगे। सीडी का फार्मूला हमारे पास है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन एडजेक्टिव की फॉर्म।
तो हम लोग लिखेंगे विंटर इज, एडजेक्टिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल। तो विंटर इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर सीजन्स इन इंडिया। देखिए, विंटर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर ऑब्जेक्ट है सीजन्स इन इंडिया। तो इस तरह से हमने एसडी के इस सेंटेंस को पीडी और सीडी में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको यह आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।